दोस्तों आज मैं बताऊंगा एक ऐसे जबरदस्त ऑयल के बारे में जिसको सिर्फ 4 बूंदे अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर किसी भी दूसरे हेयर ऑयल के साथ मिलाकर लगा लें तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपको बालों का ग्रोथ जो है दोस्तों वो 2 गुना तक बढ़ सकता है। हाय एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर पिछले 10 साल से लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप भी हेयर फॉल की या फिर बालों की स्लो ग्रोथ की समस्या को लेके सामना कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन और घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो आपकी हेयर ग्रोथ को टोटली की टोटली बेहतर करेगा, 2 गुना तेज कर सकता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं उस घरेलू नुस्खे के बारे में, उस रेमेडी के बारे में और इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ये आपके बालों की ग्रोथ को 2 गुना तक बढ़ा सकती है। दोस्तों बालों को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो आप बालों को लेके आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बालों की अगर स्लो ग्रोथ है, हेयर थिनिंग की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला रीजन यही है कि स्ट्रेस। जब हम लोग काफी स्ट्रेस में रहते हैं उसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर हमारे बालों के ऊपर पड़ता है और बाल झड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। दूसरा ये मेन रीजन रहता है दोस्तों न्यूट्रिशन की कमी। अगर हमारी डाइट में जरूरी विटामिन मिनरल्स का सही नहीं अगर मिलेगा तो आपके बाल भी वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे यही कारण है वो गिरने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है, स्पेशली अगर पीसीओएस या फिर थायराइड जैसी कंडीशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक रीजन जो कि अक्सर हम लोग ओवर द लुक कर देते हैं, तो दोस्तों बालों की गलत केयर या केमिकल बेसिस प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे स्काल्प को डैमेज कर देता है और बाल इसकी वजह से कमजोर होने लगते हैं। वैसे रीजन चाहे दोस्तों जो भी हो, अच्छी बात यह है कि नेचर के पास हमारे पास बालों की केयर करने के लिए एक आसान सा पुराना सा नुस्खा है और आज वही आपको शेयर करूंगा दोस्तों। ये ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट करता है और आपको जो रोजमर्रा जो डेली आप ऑयल दोस्तों जो आप मेडिसिनल जो ऑयल यूज कर रहे हैं दोस्तों, ये सदियों से जो आपकी बालों को इस्तेमाल के लिए दरअसल जो रोजमेरी ऑयल हमारे सोकल्प यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो दोस्तों जो हेयर फॉलिकल्स का तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचाता है और उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करता है। जिस तरह से प्लांट्स को यानी कि पौधे को अच्छी ग्रो करने के लिए पानी और खाद की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे बालों को स्काल्प के अंदर भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो ताकि इसके जरिए वो ग्रो कर सके। रोजमेरी ऑयल हेयर स्ट्रेसर्स को स्ट्रैप करता है और दोस्तों ये बालों को टूटने से रोकता है और बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनफैक्ट इसका रेगुलर यूज हेयर थिनिंग को और सिग्निफिकेंट को कम कर सकता है। एक और चीज दोस्तों जो रोजमेरी ऑयल को बाकी सारे ऑयल से बहुत अलग बनाती है दोस्तों, इसकी न्यू हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेटिंग करना, यानी कि बालों को अगर ऑयल को रेगुलेट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो नए बालों की ग्रोथ बढ़ती है। स्पेशली उन एरियाज में बढ़ती है दोस्तों जहां अंदर बाल पहले से गिर चुके हैं। हेयर फॉलिकल्स को रीएक्टिवेट करता है, जहां दोस्तों जो डर्मेट फॉलिकल्स होते हैं वहां पर नई हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। दोस्तों रोजमेरी ऑयल के बारे में बहुत कुछ रिसर्च स्टडी हुई जो इसके हेयर ग्रोथ के बेनिफिट्स को सपोर्ट करते हैं। स्टडी में पाया गया दोस्तों रोजमेरी ऑयल जो है दोस्तों वो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना कि मिनोडॉक्सिकल्स। अगर आप नहीं जानते दोस्तों मिनोक्सीडिल तो क्या है, मिनोक्सीडिल को समझ लीजिए। मिनोक्सीडिल एक ऐसा बेल नॉन हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है जो अक्सर हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। रोजमेरी ऑयल की अगर बात करें दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल ही है और दोस्तों अक्सर केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट जैसे मिनोक्सीडिल में पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों रोजमेरी ऑयल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिनोक्सीडिल ऑयल को बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, रोजमेरी ऑयल को अपनी जरूरत में लेके आइएगा। पावरफुल है दोस्तों, इसलिए हमेशा जो कैरियर ऑयल्स के साथ मिक्स करके लगाना चाहते हैं तो रोजमेरी ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर दोस्तों कस्टर्ड ऑयल्स के साथ मिक्स करके आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन रोजमेरी ऑयल को यूज करते समय एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों, रोजमेरी ऑयल को आप इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं वो 100% प्योर और नेचुरल होना चाहिए, केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई तभी दोस्तों इसके एक्चुअल फायदे आपको मिलने स्टार्ट होंगे। और भाई कौन रोजमेरी ऑयल को आपको लेना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में बहुत सारे रोजमेरी ऑयल्स हैं। अच्छे ब्रांड्स के ही रिलायबल जो हो, जो आपको लगे ये वाकई हमारे लिए अच्छा रहेगा, अच्छे ब्रांड का आप खरीद सकते हैं। मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कौन सा सजेस्ट करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों एक बार सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सेसा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल प्रीमियम रोजमेरी से बनाया जाता है जो कि एक स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है। स्पेन एक कंट्री है, उससे इंपोर्ट किया जाता है। सबसे अच्छी रोजमेरी माना जाता है वहां का। इसे मेल्स फीमेल्स
हर एक यूज कर सकता है, इवन बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी प्योरिटी करने के लिए कुछ बूंदे लेकर एक प्लेन पेपर पे डालिएगा, 1 घंटे के बाद आप देखिएगा ये पूरी तरह से यानी कि इवरपेट हो जाता है, यानी कि विदाउट लिविंग एनी ट्रेस। वहीं वहीं ऑर्डिनरी रोजमेरी ऑयल्स को अगर आप इस तरह से टच करके देखेंगे तो पूरी तरह से दोस्तों इकोरेन नहीं होंगे, कुछ स्ट्रेस वहां जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर जो सिंथेटिक ऑयल मिले हुए होते हैं वो बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती है उसके अंदर। तो इस सिंपल से टेस्ट को करके आप एक पेपर पे इसकी कुछ बूंदे डाल के आप चेक कर सकते हैं, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की प्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। कितना बढ़िया है दोस्तों, आप इसको रेगुलर यूज करने से आपकी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बालों की थिकनेस को दूर करता है, यहां तक कि दोस्तों आपके स्कल्स को नेचुरल प्रोवाइड कराता है, डेंड्रफ से भी फाइट करता है। इनफैक्ट सिर्फ बाल ही नहीं दोस्तों, रोजमेरी ऑयल आप स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्किन को हाइड्रेट करता है और दोस्तों मॉइस्चराइजेशन से आपको बचाता है। फाइन लाइन्स दोस्तों, रिंकल्स अगर आपके हैं तो उस रिंकल्स से भी यानी कि डल स्किन को ग्लो लाता है। और आपको सिर्फ इतना करना है कि दोस्तों 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल के अंदर सिर्फ 4-5 बूंद ही रोजमेरी ऑयल को मिलाना है और आप फिर इसे अच्छी प्रकार से अपने स्काल्प के ऊपर अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करके बेस्ट रिजल्ट्स आपको दोस्तों ओवरनाइट इसको लगा लीजिए, लगा के छोड़ दीजिएगा, रात को लगा के छोड़ना है, रेगुलर यूज करना है, देखेंगे आपकी बालों की ग्रोथ जबरदस्त होगी दोस्तों, तेजी से बढ़ने लगेगी। आसान और इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, आप घर पे इजीली ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों ये बहुत ही आपके बालों को हेल्दी बना सकता है। सहसा रोजमेरी ऑयल अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए आपको परचेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं दोस्तों। आप मुझे फटाफट कमेंट्स करके अपने और भी अगर कोई एक्सक्यूज है, कोई आपके मन में शंका है तो आप डायरेक्टली मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसको इस नाम से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी अपनी हेयर हेयर दोस्तों आप भी अपनी हेयर ग्रोथ को अच्छा करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट हैबिट्स यही है, आप रूटीन में जरूर शामिल करिएगा दोस्तों। अपने हेयर ग्रोथ को, हेयर फॉलिकल्स प्रोसेस को या फिर अपनी डाइट, लाइफ स्टाइल, हेयर केयर हैबिट्स को ऊपर जो जो लार्जली डिपेंड करता है दोस्तों, उसको फोकस करना होगा। और एक अच्छी डाइट हमेशा आपको बैलेंस डाइट हमें खानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन भरपूर मिलेगा। यहाँ तक केवल हमको विटामिन B7 जो कि बायोटिन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली इन दोनों चीजों को बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी चीजों को आप खाइएगा जिसके अंदर विटामिन C भी पाया जाता हो, जैसे दोस्तों नट्स सीड्स लाइक बादाम, अखरोट, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स जरूर खाइएगा। ये आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे और आपकी हेयर्स ग्रोथ को भी अच्छा करेंगे, स्काल्प को भी अच्छा करेंगे। और दोस्तों अंडे को आप खाइएगा, एग्स है या फिर दोस्तों इसके अंदर विटामिन और बायोटिन दोनों ही होता है, तो आप उसको खाइएगा, ये भी आपके लिए भरपूर आपको दोस्तों प्रोटीन्स प्रोवाइड कराएगा, विटामिन C भी आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों हाइड्रेशन, यानी कि रोजाना कम से कम 1.5 लीटर आप पानी पीजिएगा, 1.5 से 2 लीटर पानी आप पिएंगे तो आपकी बालों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेस लेवल्स को आप जीरो कीजिएगा, स्ट्रेस की वजह से बालों की ग्रोथ हो सकती है, स्लो हो सकती है। और दोस्तों रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स है जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इसको रेगुलर मसाज, ये सब आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी दोस्तों। हफ्ते में आप कम से कम दोस्तों 1 से 2 बार अपने स्काल्प को अच्छी तरीके से मसाज जरूर करें। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इससे पहले आप ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, सर में हेयर फॉलिकल्स है या न्यूट्रिशन को दोस्तों आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशन कम पहुंचता है तो बालों को मजबूत चाहते हैं, तो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट से जितना ज्यादा हो सके उतना बचिएगा, क्योंकि एक्सेसिव हीट और दोस्तों जो स्टाइलिंग, कलरिंग और केमिकल ट्रीटमेंट जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हो सकते दोस्तों। तो कभी भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। मैंने आपको इसमें कंप्लीटली आपको जानकारी दी दोस्तों, आपको जितने भी केमिकल्स वाले हैं वो आपके बालों को कमजोर कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपने बालों को, अपनी सेहत को और अपने आप को अच्छा और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बताई गई जानकारी जरूर अमल में लानी है। और दोस्तों आपको बताया गया कि रोजमेरी ऑयल्स को आप इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपकी हेयर भी ग्रोथ अच्छी होगी और बाल टूटना भी रुकेंगे और आपको जैसे डैंड्रफ या फिर स्किन मॉइस्चराइजेशन की शिकायत है वो भी दूर होगी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।